हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम करने वाले हैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर का रिवीजन एमसीक्यू के फॉर्म में। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड। जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से रिलेट करवा के याद करवाती चलूंगी। और मैंने यहाँ पे मैप भी ऐड कर रखे हैं जिससे आपको इंटरनेशनल जितने भी न्यूज हैं उनकी लोकेशंस पढ़ने में और उस देश के बारे में जानने में आसानी हो। ठीक है, जैसे इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो और आप लंबे टाइम तक उसे याद रख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, सारे के सारे आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं और मैंने पर्सनली टेस्ट सीरीज वगैरह बनाए हैं प्रीलिम्स के। आप देखेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ बैचेस, एक क्रैश कोर्स है, एक डिटेल कोर्स है। डिटेल कोर्स में हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आने वाले समय में हम फिर लाइव बहुत सारे लेक्चर्स लेंगे और मैं आपको अपने तरीके से वहां पे याद कराऊंगी। मेरा खुद का तरीका है याद करवाने का, तो हम वो डिटेल कोर्स में सारी चीजें कवर करेंगे। लाइव हम 1-to-1 इंटरैक्ट करते हुए उसमें सारी चीजें याद करेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जाके जरूर चेक करें। ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ब्राह्मी एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6261759209। ये आपके एकेडमी का नंबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में नाटो में कुल 32 सदस्य हैं। करेंटली देयर आर टोटल 32 मेंबर्स इन नाटो। दूसरा सबसे अंतिम में शामिल होने वाला सदस्य फिनलैंड है। द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन नाटो इज फिनलैंड। तो आपको बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। अब ये याद रखिएगा कि नाटो जो है आपका काफी ज्यादा न्यूज में बना रहता है जब से आपका यूक्रेन रशिया वार चालू हुआ था। ठीक है, यूक्रेन रशिया वार जो है जब से चालू हुआ था तब से आपका नाटो काफी न्यूज में है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। आपका जो नाटो है वो बना ही यूएसएसआर के खिलाफ था, या कहिए रशिया के खिलाफ बनाया गया था, आज के रशिया के खिलाफ। तो इसमें आपका जो जितने भी देश हैं जो शामिल हो गए हैं वो ये रहता है कि अपना मिलिट्री अलायंस बना के रखते हैं। रशिया के खिलाफ जो है इसके पहले मतलब आप ये मान के चलिए कि 2023 तक, जब तक कि फिनलैंड ऐड नहीं हुआ था, 2023 के स्टार्टिंग में आप मान के चलिए, या 2022 ले लीजिए, 2022 तक इसमें 30 मेंबर थे। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक इसमें कोई भी मेंबर जो है वो ऐड नहीं हुआ था। 2022 तक 30 मेंबर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने इंटरेस्ट दिखाया तो रशिया ने फिर वॉर कर लिया कि ये नाटो में ऐड हुआ जा रहा है। उस चक्कर में आप देखेंगे कि 2023 में एक मेंबर ऐड हुआ, 2023 में तो 31st मेंबर हुआ, ये था आपका फिनलैंड। ये वही फिनलैंड है जो आप देखेंगे कि हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स इन सब में टॉप करता है। तो ये आपका फिनलैंड था। ठीक है, नॉर्डिक कंट्री आपकी। फिर उसके अलावा 2024 में अभी एक नया ऐड हो गया है, वो है आपका 32nd नंबर पे हो गया है स्वीडन। तो आपके 2 नए कंट्री ऐड हो गए हैं अभी बिल्कुल ताजे ताजे यूक्रेन रशिया वॉर के बाद। कौन सा? फिनलैंड और स्वीडन। मैं अब जिनको वर्ल्ड मैप में इनकी लोकेशन पता है वो उनको तो काफी आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो कंफ्यूज मतलब हो जाएंगे जब आपके 4 ऑप्शन आएंगे कि इनमें से कौन सा देश अभी शामिल हुआ है नाटो में। इसलिए मैंने आपके लिए मैप भी बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप देखिए, आपका जो ये यूरोप का मैप है, यहाँ पे आपको देखना है यूरोप मैप में ये आपका ये रशिया वाला पोर्शन है। आप सबसे जाएंगे ऊपर, ये 3 आपकी कंट्रीज हो गई। यहाँ पे है फिनलैंड, सबसे साइड में है आपका फिनलैंड, मतलब ये सीधे किससे जुड़ा हुआ था? आपके रशिया से या रूस से। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये वाला है आपका नॉर्वे। तो नॉर्वे पहले ही शामिल हो चुका था नाटो में, मतलब यहाँ पे फिर बचता है आपका स्वीडन बचता है। तो ये जो है फिनलैंड आपका ये जो है ये ऐड हो गया, उसके बाद आपका स्वीडन है ये भी ऐड हो गया। तो आपके जो ये 3 कंट्रीज हैं सबसे टॉप वाली है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों फिर नाटो में शामिल हो गई। तो याद रखिएगा ये आपकी फिनलैंड जो है ये 31वीं है, स्वीडन जो है वो 32वीं है। फिनलैंड, इसका तो आप लैंड से कर सकते हैं ना, लैंड जो है रशिया क्या करना चाहता है? हड़पना चाहता है लैंड। तो लैंड 31 नंबर पे नाटो में ऐड हुआ। उसके अलावा स्वीडन, ये बहुत ज्यादा स्वीट है,
बहुत ज्यादा स्वीट है तो इसलिए सबसे लास्ट में नाटो में ऐड हुआ है। सबके साथ स्वीट रहता है, रूस के साथ भी इसके ठीक ठाक व्यवहार थे, स्वीट व्यवहार थे, लेकिन अब ये भी नाटो में शामिल हो गया। ठीक है, तो आपको फिर इसमें बताना है कौन सा सत्य कथन बताना है आपको। 32 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। अंतिम सदस्य फिनलैंड है, ये गलत है। कौन सा है सबसे लास्ट में अभी 2024 में ऐड हुआ है, ये है आपका स्वीडन। तो सत्य कथन है केवल एक। ठीक है, स्वीडन फिनलैंड अभी नए ऐड हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ जो आपके सदस्य हैं मेंबर्स नाटो में वो कितने हो गए हैं? 32, याद रखिएगा। स्वीडन और फिनलैंड अभी ऐड हुए हैं। फिर जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल बनाए गए। जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर हैज बीन मेड द न्यू लोकपाल ऑफ द कंट्री। फिर 2013 से 2016 के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज भी रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो अ जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बिटवीन 2013 एंड 16। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप जब मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस देखेंगे आपके प्रीलिम्स में, तो आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके फैक्ट बेस अगर रहते हैं तो उसमें ऑप्शन काफी इजी दिया होता है, या फिर आपका जो फैक्ट है वो कभी गलत नहीं होता, सिंपल से कोई चीज गलत किया होता है। तो ऐसे ही अगर आपको ये पता है कि अजय माणिकराव खानविलकर हमारे यहाँ के नए लोकपाल बनाए गए हैं, तो ये बिल्कुल आपको पता है, तो ये बिल्कुल सही है। वो आपको लगेगा 2013 से 2016 तक थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में या नहीं थे, तो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, दिमाग आपको लगाना है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज भी रहे हैं, तो ये गलत है आपका। जज नहीं रहे हैं, ये चीफ जस्टिस रहे हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करें हाई कोर्ट के जज रहे हैं, जज ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो गया। ये क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप मतलब मेरी बातों पर भरोसा मत करिए, आप खुद जाइए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो पेपर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पुराने ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वहां पे जो फैक्ट आए हुए हैं तो फैक्ट बहुत ही कम गलत करते हैं, है ना। ऐसे फैक्ट जो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार बहुत डिटेल फैक्ट था, तो कभी वो फैक्ट ना गलत नहीं करता, आपको गलत कोई सिंपल चीज करेगा जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2013 से 16 ये गलत नहीं है, यहाँ पे गलत है कि ये जज नहीं थे, ये क्या थे? ये चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। ठीक है, 2013 से 16 तक। अब क्या बनाए गए हैं? फिर इसके बाद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अब बनाए गए हैं ये लोकपाल आपके भारत के। ठीक है, असत्य कथन बताना है तो ये हो गया केवल 2, तो केवल 2 आपका क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। याद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे खानविलकर का आप खान उठा सकते हैं, खानविलकर। ठीक है, माणिकराव खानविलकर मतलब मणि की खान थी, मणि की खान थी। अब किसी के पास अगर मणि की खान होती है, मणि इकट्ठा करके खान बना के रखते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है? लोकपाल का छापा पड़ता है। तो लोकपाल जो है वो छापा मारेगा जहां भी लोगों ने मणि की खान बना के रखी होगी अपने घर में। ठीक है, तो हम करप्शन की बात करें यहाँ पे, मणि और खान से आप रिलेट कर सकते हैं लोकपाल को। ठीक है, मणि इकट्ठा करके रखिए, खान बना के रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लोकपाल का छापा मतलब मारा जाएगा। इसके अलावा 2013 से 16, ये जरूरी नहीं है कितना डिटेल में क्वेश्चन है कि कब से कब तक थे, बस ये जरूर याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चीफ जस्टिस थे, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इजराइल देश की स्थापना 1948 में हुई थी। द कंट्री ऑफ इजराइल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। यह भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। इट शेयर बॉर्डर्स विद द मेडिटेरेनियन सी। सत्य कथन बताना है, आपको भी पता है ये भी एक दूसरी कंट्री है जो वॉर के कारण अभी बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई है। पहले इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा था, अभी इजराइल का ईरान के साथ चल रहा है युद्ध। तो यहाँ पे इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी, बिल्कुल सही है। ये भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सत्य कथन हो गया 1 और 2। अब जिसे नहीं पता है इसकी लोकेशन, उसके लिए ये काफी टफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहां से यहां तक जो है, ये है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल में भी आपको पैलेस्टीन वाले जो छोटे छोटे इलाके मिलेंगे, इधर साइड कहलाता है गाजा स्ट्रिप, इधर साइड कहलाता है वेस्ट बैंक। और आपका ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है 2022 या 23 में गाजा स्ट्रिप के बारे में, है ना। तो ये भी याद रखना है, गाजा स्ट्रिप आपका ये पूरा इलाका जो है पानी का, किसका है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो सीधे आपकी जो सीमा है इजराइल की, किससे बॉर्डर शेयर कर रही है? मेडिटेरेनियन सी से।
गाजा स्ट्रिप की बात करें तो गाजा पट्टी जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा साझा कर रही है, लेकिन अगर वेस्ट बैंक के बारे में आता है कि वेस्ट बैंक जो है वो भी सीमा साझा करता है, तो फिर वो नहीं करता है। वेस्ट बैंक आपका इधर साइड है, ये आपके मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो दोनों आपकी लोकेशंस हैं पूछी जा चुकी हैं, एक बार पूछी जा चुकी है, पूछी जा सकती भी है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं इजराइल जो है ईरान के साथ, ये देखिए बीच में आपको इजराइल के बाद इधर आएंगे ये सीरिया, सीरिया के बाद इराक, और फिर ये इतना बड़ा जो कंट्री है, ये इतनी बड़ी कंट्री ये आपको मिलेगी यहाँ पे, ये ईरान। ठीक है, तो अभी किसके साथ युद्ध चल रहा है? आपके ईरान के साथ युद्ध चल रहा है इजराइल का। ठीक है, ईरान के जस्ट ऊपर जो ये आपको दिख रहा है, ये है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, और नीचे साइड ये जो पानी देख रहे हैं ये है आपका पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। ठीक है, फारस की खाड़ी। तो याद रखना है आपको पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी ये दोनों है ईरान, उसके बीच में ईरान बसा हुआ है, क्योंकि अभी ईरान युद्ध में है तो उसकी लोकेशन भी जानना जरूरी है। ईरान के जस्ट ऊपर है कैस्पियन, यहाँ पे कैस्पियन है, नीचे आपका पर्शियन है, कैस्पियन पर्शियन। उसके अलावा इजराइल की बात करें तो आपका मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर किससे जुड़ा है? आपके इजराइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन जरूर याद रखिएगा। स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1948 में, मतलब हमारे आजाद होने के जस्ट अगले साल इजराइल आपका बनता है, 1948 में बनता है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा साझा करता है। फिर सेवा की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक को बनाया गया है। प्रीति रजक हैज बीन मेड द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ द सर्विस। ये सेवा नहीं है, एक्चुअली सेना है, ये सेना में बनाया गया है, मतलब यहाँ पे हम आर्मी की बात करें तो सेना में पहली महिला सूबेदार है हमारी प्रीति रजक जी, और ये याद रखिएगा पहली महिला सूबेदार है ना। इन्होंने चीन में आयोजित एशियाई गेम्स में ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। शी वॉन द गोल्ड मेडल इन ट्रैप शूटिंग इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन चाइना। तो आपको बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। पहला वाला जो है प्रीति रजक जी बनाई गई है पहली सूबेदार, पहली महिला सूबेदार, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, पहली महिला सूबेदार। दूसरा जो है कि चीन में अभी जो आयोजित हुआ था एशियन गेम्स, उसमें ट्रैप शूटिंग में, याद रखिएगा किसमें? ट्रैप शूटिंग में इन्हें स्वर्ण नहीं मिला है, इन्हें मिला है रजत पदक। रजत पदक मतलब आपका सिल्वर, गोल्ड ना मिलके सिल्वर मिला है। रिलेट कैसे कर सकते हैं? प्रीति रजक का आप रजत से कर सकते हैं, रजक जी को रजत मिला है एशियन गेम्स में, और आर्मी में है तो इसीलिए आर्मी में है तो किससे रिलेटेड होंगी? आपकी शूटिंग से रिलेटेड होंगी। ठीक है, आर्मी में है तो शूटिंग से रिलेटेड होंगी। तो प्रीति रजक जी जो हैं उनको रजत पदक मिला है एशियन गेम्स में, किस चीज के लिए? शूटिंग के लिए। शूटिंग के लिए क्यों? क्योंकि आर्मी में है वो, और पहली महिला सूबेदार है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। असत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2, रजक जी रजत पदक एशियन गेम्स शूटिंग में मिला है, ये भी याद रखिएगा किस चीज के लिए मिला है? इन्हें शूटिंग के लिए मिला है। ठीक है, और पहली महिला सूबेदार, ये भी याद रखिएगा। फिर दक्षिण अमेरिकी किस्म के क्विनोवा की फसल मंदसौर में बोई जा रही है। साउथ अमेरिकन वैरायटी ऑफ क्विनोवा क्रॉप इज बीइंग शोन इन मंदसौर। जापान तकनीक से मोतियों की खेती रतलाम जिले में की जा रही है। रतलाम डिस्ट्रिक्ट यूज जापानीज टेक्नोलॉजी टू ग्रो पर्ल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आधा अधूरा रह गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हम मोतियों की खेती कर रहे हैं। अच्छा, जापान में आपको पता है कि मोतियों की खेती बहुत ज्यादा होती है ना, तो उससे हम क्या कर रहे हैं? रतलाम में कर रहे हैं मोतियों की खेती जापान टेक्निक से। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में आपको क्विनोवा जो है ये आपका एक फसल है जो मतलब सुपर क्रॉप भी कहलाती है, सुपर क्रॉप भी कहलाती है, काफी ज्यादा पौष्टिक होती है, आयरन कैल्शियम रिच होता है, काफी ज्यादा इसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी जो किस्म है, दक्षिण अमेरिकन वैरायटी की क्विनोवा जो क्रॉप है वो कहाँ उगा रहे हैं? मंदसौर में उगा रहे हैं। आपको बताना है सत्य कथन। ये दोनों आपके सत्य कथन हैं। दक्षिण अमेरिकी क्विनोवा, याद रखिएगा जब हम क्विनोवा की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे या फिर इनोवा भी कर सकते हैं, इनोवा। तो इनोवा किससे रिलेटेड है? आपके मंदसौर से रिलेटेड है। ठीक है,
जो आपके मंद है, मंद सौर का हम मंद बनाते हैं, तो मंद जो है उनको हम क्विनोवा खिलाते हैं। क्विनोवा नहीं याद हो रहा तो फिर कर लीजिए आप इनोवा, कि हम जो मंद लोग हैं उनको इनोवा से घुमाने ले जाते हैं, ठीक है, खेती वगैरह दिखाने ले जाते हैं इनोवा में बैठा के, जिससे खेती भी आपका रिलेट रहे। तो मंद लोगों को हम इनोवा में बैठाकर खेती वगैरह दिखाने ले जाते हैं। उसके अलावा मोतियों की खेती कर रहे हैं, मोतियों की खेती कर रहे हैं हम रतलाम में, रतलाम का हम बनाते हैं रात। तो रात में हम क्या करते हैं, रात में ही हमेशा हम मोती वगैरह चुनने जाते हैं, जब जाते हैं तो मोती लेने जाते हैं रात में, ये भी याद रखिएगा। अब जापान की तकनीक से है तो ये आपको याद रहेगा, अगर एक दो बार आप सोचें कि जापान आपका पूरा आइलैंड है, वहां पे मोतियां सीधी बात है आपको आसानी से मिल जाएंगी समुद्र वाले एरिया में, तो यहाँ पे हम जापान टेक्निक से मोतियां कर रहे हैं अपने यहाँ खेती रतलाम में, तो रात को हम मोती वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो ओस की बूंदें हैं जो आपकी मोतियों जैसे दिखती हैं, तो वो रात को मोतियों जैसी ओस की बूंदें रहती हैं, कुछ भी चाहे आप रिलेट कर सकते हैं। सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों। मोती लेने रात को जा रहे हैं, मंद लोगों को इनोवा में बैठाकर हम खेती घुमाने ले जा रहे हैं, तो ये हो गया क्विनोवा। काफी ज्यादा पौष्टिक ये आपका होता है, और आपको ये चीज भी दिखा रहा है कि आपके मध्य प्रदेश में कैसे हम बहुत सारी जो अलग अलग किस्म की कृषि है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को हम कितने अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर हम कोई चीज विकसित कर सकते हैं तो वो है एग्रीकल्चर। तो इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जिस चीज की डिमांड है, जो अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग जैसे खेती है मोतियों की खेती, वो भी हम आपके मध्य प्रदेश में प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपके मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। फिर भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी, यहाँ पे ISSS का 87वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? Where was the 87th annual conference of the Indian Soil Science Society held? तो याद रखना है इंडियन सॉइल साइंस सोसाइटी, ये कहाँ पे हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, कौन सा उत्सव, कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था? ये भोपाल में आयोजित हुआ था। भोपाल में अपना CM हाउस है, ये भोपाल में आपका कोई अगर फ्रेंड है आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो भोपाल में CM ने क्या किया, जो आपके CM है यादव जी, तो मोहन यादव जी ने क्या किया, यहाँ पे आपके सोसाइटी मतलब सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए काफी अच्छा काम किया। तो मिट्टी को बहुत अच्छा करने के लिए मोहन यादव जी ने मिट्टी के लिए, आपको मोहन यादव जी अगर नहीं भी हो, शिवराज सिंह चौहान ही अगर याद हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में कि वो डेली क्या है पौधा एक मतलब लगाते थे, प्लांटेशन करते थे डेली एक। तो आप उससे भी सोच सकते हैं कि शिवराज जी इसलिए भी प्लांट वगैरह लगाते थे जिससे हमारे यहाँ की मिट्टी अच्छी हो सके। तो आपका हो जाएगा इंडियन सॉइल साइंस सोसाइटी भोपाल में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो शिवराज सिंह ने ही करवाया था आपके इंडियन सॉइल साइंस सोसाइटी भोपाल में, सॉइल को अच्छा करने के लिए। फिर 1-2 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? Where was the investor summit regional industry conclave organized in Madhya Pradesh on 1-2 March 2024? तो आपको पता है इन्वेस्टर समिट जब हम पहले देखते थे तो मैक्सिमम आपके इंदौर में होता था, एक दो बार भोपाल में भी हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारे CM चेंज हो गया तो मोहन यादव जी ने अपने इलाके में करवाया। कहाँ करवाया? ये करवाया उज्जैन में। तो याद रखिएगा उज्जैन में महाकाल जी के यहाँ हमने क्या करवाया? इन्वेस्टर समिट, ठीक है। तो इस बार 2024 का, ये भी याद रखिएगा 2024 की बात करें तो 2024 में जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर कहाँ घूमने गए थे? महाकाल घूमने गए थे। तो इन्वेस्टर ने कहा कि पहले महाकाल घुमा दो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो 2024 में जो इन्वेस्टर आए वो कहाँ घूमने गए थे? महाकाल। या आप मोहन यादव जी से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टर समिट। फिर पार्वती काली सिंध चंबल IRCP लिंक परियोजना के लिए किसके किसके मध्य समझौता हुआ है? बिटवीन whom has an agreement been signed for the पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। जो आपका ये ERCP है, ये है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न राजस्थान में कनाल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ईस्टर्न राजस्थान में भी आपके जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति की जा सके। आपको पता है पहला जो हमने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था केन बेतवा वाला। अभी दूसरा जो है वो है आपका यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया है पार्वती काली सिंध और चंबल के बीच।
कि ये जो पूरा इलाका है, इन सारी नदियों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम ईस्टर्न जो आपका राजस्थान है जहां पे काफी ज्यादा सूखा पड़ता है वहां ले जाएंगे। तो यहाँ पे किसके किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार। तो आपका 1 to 4 इन तीनों के बाद जो क्या है एग्रीमेंट हुआ है कि ये तीनों आपस में काम करके, आपको भी पता है कि जब हम बात करें आपके यहाँ पे चंबल वाले इलाके की, तो ये राजस्थान वाला इलाका हो गया। फिर पार्वती और काली सिंध जस्ट बगल से ही निकलती है आपके चंबल से, जैसे काली सिंध हो गया, देवास, पार्वती, सीहोर, तो ये सब निकल के जाते हैं और राजस्थान वाले इलाके में जाते हैं। तो इन सारी नदियों का जो हम पानी है वो ले जा रहे हैं ईस्टर्न वाले इलाके में जो एक्स्ट्रा पानी है। तो एग्रीमेंट हो रखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान तो इन्वॉल्व होगा ही, ये तो आपको पता ही है। और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है ना, दो स्टेट को लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे केन और बेतवा वाले में जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला मैक्सिमम इलाका था, उसके अलावा अब अगर इसकी बात करें पार्वती, काली सिंध और चंबल की बात करें तो यहाँ पे ये इंटर स्टेट हो गया, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है और केंद्र सरकार के साथ भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक शाखा कहाँ देश का पहला रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क बना रही है? वेयर इज अ ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क। यहाँ पे हम रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बना रहे हैं और टाइटेनियम के लिए थीम पार्क बना रहे हैं। तो कहाँ पे बना रहे हैं ये याद रखिएगा, मुंबई, सूरत, भोपाल या देहरादून। आप आराम से सोचेंगे, फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना है, लास्ट में भोपाल पे जाना है ना। किसी भी हम बड़ी सिटी में नहीं लगा रहे हैं, हम अपने भोपाल राजधानी में लगा रहे हैं, भोपाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क जो है वो बनेगा आपके भोपाल में, ठीक है। रेयर अर्थ आप ये कर सकते हैं कि भोपाल की जो सीनरी है, जो आपके लेक्स वगैरह हैं वो क्या है, काफी रेयर है, अर्थ में काफी रेयर है ना। पृथ्वी में आपको काफी कम देखने के लिए मिलेगी, हमारे जैसे भोपाल के सुंदर लेक्स, सुंदर सिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका भोपाल। रेयर अर्थ है, कहाँ पे रेयर अर्थ चीजें आपको मिलेंगी, मतलब अर्थ की रेयर चीजें मिलेंगी आपको भोपाल में, ठीक है। तो रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क ये भोपाल में बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? जैसे मैंने बताया परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया, तो ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा कि बन कहाँ पे रहा है, रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क। फिर भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकादमी बीन एस्टैब्लिश्ड। आपने अभी देखा होगा थोड़े टाइम पहले मोदी जी जो है उन्होंने भी एक्नॉलेज किया ऑनलाइन गेमिंग को। वो गए थे कुछ लोगों से मिलने जो ऑनलाइन गेमिंग में मतलब बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं। तो हमारे पूरे मतलब इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को देखेंगे आप, ई गेमिंग जिनको ई स्पोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। तो ई स्पोर्ट्स के लिए सब यहाँ पे आपको बताना है कि पहली गेमिंग अकादमी कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वैसे भी कुछ नया आता है तो उसमें सबसे पहले कदम उठाने में सबसे आगे रहता है। तो मध्य प्रदेश ने ई स्पोर्ट्स के लिए अकादमी बनाई है, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट ई स्पोर्ट्स अकादमी ऑनलाइन गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ऑनलाइन गेमिंग में इंटरेस्टेड है वो इस अकादमी में जाके देख सकते हैं क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की जाएगी। फिर निम्नलिखित में से भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। अभी भूटान के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे, फिर मोदी जी भूटान गए थे, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप ये जानें कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन। नए नए बने हैं अभी, तो याद रखिएगा ये है आपके शेरिंग टोब्गे। शेरिंग टोब्गे, शेरिंग का आप याद कर सकते हैं इससे, शेरिंग से याद कर सकते हैं, शेरिंग ये आपका इंग्लिश वाला जो है शेयरिंग, उससे कि हमारे भूटान के साथ हम और इंडिया और भूटान काफी अच्छे टाइज शेयर करता है, काफी अच्छे संबंध जो है वो शेयर करता है। तो शेयरिंग जो है, शेयरिंग आपका हो जाएगा इंडिया भूटान, मतलब आपके भारत और भूटान के जो संबंध है काफी अच्छे संबंध शेयर करता है। भारत भूटान काफी अच्छे संबंध शेयर करता है, तो शेयरिंग टोब्गे, ठीक है। ये आपके हैं प्रधानमंत्री भूटान के नए। फिर पापुआ न्यू गिनी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। पापुआ न्यू गिनी इज एन आइलैंड लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशियन। इसके प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं। इट्स प्राइम मिनिस्टर इज जेम्स मरापे।
यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि आपका जो ये पापुआ न्यू गिनी है, ये यहाँ पे मोदी जी जो हैं, पहले आपके फर्स्ट पीएम है भारत के, मोदी जी जो गए थे आपके पापुआ न्यू गिनी, और मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये जो आपके जेम्स मरापे जी हैं उन्होंने पैर भी छुए थे मोदी जी के। तो याद रखिएगा ये आपके जेम्स मरापे जो है पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका ये है ना कि अटलांटिक महासागर का है ये आपका पापुआ न्यू गिनी, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका पैसिफिक ओशन वाले पोर्शन में आता है। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2, ठीक है। तो केवल 2 सत्य है। लोकेशन देख लीजिए, इसके लिए मैंने आपकी लोकेशन रखी है यहाँ पे, ये रहा आपका इंडिया। जब आप चलेंगे इधर साइड तो यहाँ पे आपको ये इंडोनेशिया वाला पूरा पार्ट मिलेगा, और ये आपके इंडोनेशिया इधर साइड जो ये वाला पोर्शन है, जो आपको ये वाला आइलैंड का ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये किसका भाग है? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का, ठीक है, जो किसका भाग है? एशिया महाद्वीप का, ठीक है। लेकिन जो ये रेड रेड वाला जो आपका पूरा पोर्शन है, ये है आपका पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। तो ये आपके पापा न्यू गिनी लाके दे रहे हैं आपको, पापुआ न्यू गिनी, ये रेड वाला पोर्शन है, और ये कहलाता है ओशिनिया का भाग, ओशिनिया, ओशिनिया। ओशिनिया क्या भाग हो गया? ओशिनिया मतलब यहाँ पे आपको पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में आप देखेंगे लोकेशन की आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा जो आपको पानी दिख रहा है ये किसका है? ये प्रशांत महासागर का है। तो प्रशांत महासागर में जितने भी छोटे छोटे आपके आइलैंड्स हैं इस वाले इलाके में पूरे, वो सब कहलाते हैं ओशिनिया, ओशिनिया। तो याद रखिएगा ये ओशिनिया का भाग है, प्रशांत महासागर का एक आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी गए थे, पहले पीएम है जो गए थे, उसके पहले आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए थे, पहले पीएम है जो यहाँ पापुआ न्यू गिनी में गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन याद रखिएगा, साथ ही साथ इसके पीएम का नाम है जेम्स मरापे। तो यहाँ पे आप याद कैसे कर सकते हैं? जेम्स मरापे, मरापे, मरा से भी कर सकते हैं कि आपके पापुआ न्यू गिनी वाले हैं वो मरे जा रहे थे कि यार मोदी जी हमारे यहाँ भी आ जाओ, हर जगह आप घूमते हो, तो मरे जा रहे थे अपने यहाँ बुलाने के लिए मोदी जी को, आपके पापुआ न्यू गिनी वाले, ठीक है। तो ये आप मरापे से कर सकते हैं, मरे जा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सत्य कथन, केवल एक है, केवल 2 वाला है, ठीक है। जेम्स मरापे प्रधानमंत्री हैं, पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, आइलैंड है, ठीक है। ये हो गया आपका मैप, और ये याद रखिएगा ये पूरा जो इलाका है आपका किसका है? ये पूरा जो इलाका है ये है आसियान का, ठीक है, आसियान का। तो जो आपका पापुआ न्यू गिनी है ये क्या है? ऑब्जर्वर कंट्री है आसियान की, ऑब्जर्वर कंट्री है आसियान की। तो ये वाला जो पोर्शन है आपके यूनिट 6 में भी पूछा जा सकता है, यूनिट 6 में भी पूछा जा सकता है आसियान वाले के लिए, जो आसियान वाला आपका एक छोटा सा टॉपिक है वहां पे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी आपका ऑब्जर्वर कंट्री है आसियान में, ठीक है। फिर 71वें महाबोधि महोत्सव 2023 का आयोजन बोध गया में किया गया था। द 71st महाबोधि महोत्सव 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बोध गया। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिटी मॉल इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन उज्जैन। तो गवर्नमेंट की और हमारी जो अलग अलग चीजें हैं अलग अलग जिलों से संबंधित, उनको प्रमोट करने के लिए हम यूनिटी मॉल बना रहे हैं, उज्जैन में बना रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये महाबोधि महोत्सव जो है ये बोध गया में नहीं मनाया गया था। याद रखिएगा महाबोधि महोत्सव जो है वो सांची में सेलिब्रेट किया गया था। अगर अपने मध्य प्रदेश में हम कहीं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई फंक्शन रखेंगे तो कहाँ रख सकते हैं? आपके सांची में रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने महाबोधि महोत्सव, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि महाबोधि महोत्सव था हमने अपने मध्य प्रदेश में मनाया, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया, तो कहाँ कर सकते हैं? सांची में कर सकते हैं। तो हमने सांची में सेलिब्रेट किया आपका महाबोधि महोत्सव। उसके अलावा सांची आपका सोलर सिटी में भी है, यूनिटी मॉल आपके उज्जैन में है। तो सत्य कथन बताना है, सत्य कथन हो गया केवल 2। यूनिटी महल यूनिटी मॉल जो है वो हम उज्जैन में बना रहे हैं। महाबोधि महोत्सव जो है वो कहाँ हुआ था? आपके सांची में, ठीक है। याद रखिएगा महाबोधि आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड, आपके मध्य प्रदेश में अगर कोई ऐसा है स्थान जहां पे हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सेलिब्रेट करेंगे तो वो करेंगे आपके सांची में, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। फिर 27वां युवा उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 27th यूथ फेस्टिवल 2024 हेल्ड? तो याद रखिएगा युवा उत्सव जो है 2024 ये हुआ था आपके भोपाल में, ठीक है। भोपाल में हुआ। भोपाल में मतलब युवा जो है, युवा
बहुत ज्यादा उत्सव मनाता है भोपाल में। तो बहुत ज्यादा उत्सव युवा मनाता रहता है भोपाल में। भोपाल के युवा काफी ज्यादा मतलब ऐसे आप मानिए कि बहुत ज्यादा उत्साही हैं। तो हम युवा उत्सव कहाँ मना रहे हैं? भोपाल में मना रहे हैं। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को पैरा कैनोइंग के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? विच प्लेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड 2023 फॉर द पैरा कैनोइंग? अब आपको ये याद रखना है कि जितने भी अर्जुन अवार्ड वाले हैं, अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला ये तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि किस खेल के लिए मिला है ना, वो किस खेल से संबंधित है ये भी याद रखना है। तो आपका यहाँ पे मैंने पैरा कैनोइंग पूछा है। पैरा कैनोइंग प्राची यादव, मुस्कान किरार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, चिंकी यादव, कि ये यादव जी हैं। तो अगर आपको पता होगा कि ये इनमें से पैरा कैनोइंग कौन कर रहा है तो आप आराम से गेस कर ले जाएंगे, ये है आपकी प्राची यादव। हमारी प्राची जी जो है, प्राची जी क्या कर रही है? पैरा कैनो है, याद रखिएगा पैरा कैनोइंग से रिलेटेड है। और इन्होंने मतलब ये याद रखिएगा कि ये अभी जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। अर्जुन अवार्ड मिला है इन्हें, ये कहाँ की है? आपके ग्वालियर की है। प्राची जो है वो ग्वालियर की है। ग्वालियर का आप या तो ग्वाल कर सकते हैं या तो गाली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पैरा कैनो से रिलेटेड खिलाड़ी जो प्राची हैं वो प्राची गाली बहुत देती हैं, आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। प्राची यादव, इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है लेकिन इनको शूटिंग के लिए मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरा कैनो है आपकी प्राची यादव। प्राची यादव जी गाली बहुत देती हैं, तो ये हो गया आपका ग्वालियर से संबंधित। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। शिवेंद्र सिंह ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड 2023। ये लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में शामिल हुए थे। ही पार्टिसिपेटेड इन द लंदन ओलंपिक्स 2012 एज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। सत्य कथन बताना है तो ये आपके दोनों कथन जो हैं वो सत्य है। 2012 में ये कैप्टन के रूप में शामिल होते हैं किसमें? आपके हॉकी टीम में। तो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रहते हैं जब हम लंदन ओलंपिक 2012 में जाते हैं। उसके अलावा इनको 2023 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है शिवेंद्र सिंह को। ये आपके ग्वालियर जो आपका हॉकी टीम है, ग्वालियर हॉकी अकादमी, हॉकी अकादमी वहां से संबंधित है। ठीक है, तो ग्वालियर हॉकी अकादमी, प्राची जी भी आपकी ग्वालियर की थी। शिवेंद्र सिंह भी जो है वो हॉकी सिखाते टाइम गाली बहुत देते हैं। अगर कोई ढंग से खेलता नहीं है तो शिवेंद्र सिंह हमारे गाली बहुत देते हैं, तो ये हो गया आपका ग्वालियर। ठीक है, तो ग्वाल या गाली आप कर सकते हैं। वैसे भी हॉकी अकादमी कहाँ है आपकी? ग्वालियर में, तो उससे रिलेट हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिवेंद्र सिंह, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। प्राची जी, उनको अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड क्योंकि खिलाड़ी हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड क्योंकि ये कोच है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और साथ ही साथ अगर कोई भी आपको डाउट है तो इसमें आप कमेंट करके या आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।